हाय दोस्तों, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप मार्केट में या तो पैसे दबा के कमा रहे होंगे या दबा के गंवा रहे होंगे। तो होप करता हूँ आप दबा के कमा ही रहे होंगे। दोस्तों, आज मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताने के लिए आया हूँ, या एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस करने के लिए आया हूँ। कभी भी मार्केट में ऑर्डर लगाएं। अगर आप बाय कर रहे हैं, ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, कभी भी आप ऑर्डर लगाएं दोस्तों, तो हमेशा एंड हमेशा लिमिट में ऑर्डर लगाएं। मार्केट ऑर्डर कभी ना लगाएं। समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि मार्केट ऑर्डर लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। ये एक एडिक्शन है। मार्केट ऑर्डर इज़ अ एडिक्शन। कभी भी ऑर्डर लगाएं तो लिमिट में लगाएं। आपको पता है मार्केट ऑर्डर लगाने पर होता क्या है? पता है आपको? एक आस्क होता है और एक बिड होता है। बिड जो इंसान बिड करता है, और आस्क जो इंसान प्राइस ऑफर करता है बेचने के लिए। ठीक है। तो जो बिडिंग होती है वो सारे के सारे वो प्राइसेस हैं जो लिमिट में लोगों ने लगा रखे हैं। सपोज करो एक कैंडल बनी, और उस कैंडल का लोअर जो है वो 95 है, और जो टॉप जो है वो 100 है। अब सारे के सारे लोग, समझदार लोगों ने तो लिमिट में लगाया है, क्योंकि उन्होंने बिडिंग प्राइस डाला है अपना कि भाई हम बिड कर रहे हैं, इतने रुपए में हम खरीदेंगे। बट कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं जो लोगों ने मार्केट ऑर्डर लगा दिया है। अब हुआ क्या, सबकी बिडिंग चलेगी, बट जिस इंसान ने मार्केट ऑर्डर लगाया है दोस्तों, उसको सबसे टॉप का प्राइस मिलेगा। अगर 100 रुपये है ना टॉप, तो 99.95, 99, 98 ये प्राइस मिलेगा। इसीलिए जब भी आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो और मार्केट उस वक्त बहुत फ्रेजाइल स्टेट में है, तो एकदम से नेगेटिव दिखता है। जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे उसके बाद आपको नेगेटिव दिखता है। और दूसरी बात, अगर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया है ना, जोर से खींच के थप्पड़ मारो अपने गाल पे, जोर से थप्पड़ मारो, कान पकड़ के ना ऐंठ दो। उसका कारण क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं। मार्केट ऑर्डर लगाया इसका मतलब आप कैंडल से ललचा रहे हो, आप चीजों को देख के ललचा रहे हो, तब ऑर्डर लगाया है। आपने स्टडी नहीं करी। आपको पता नहीं है कहां से उठेगा कहां से गिरेगा। आपने कुछ भी स्टडी नहीं करा। आपकी स्टडी होनी चाहिए दोस्तों। लिमिट ऑर्डर जो लगाते हैं उनकी अपनी स्टडी होती है। उनको पता होता है कि कहाँ पे लिमिट है, कहाँ से जाना है, कहाँ से नीचे उतरना है। स्टडी करनी है, स्टडी करने के बाद लगाना है, वरना जाओ मार्केट के अंदर पैसा डुबाओ। डुबाने के लिए तो बहुत लोग जाते हैं। तो स्टडी करके जाना है, पूरा प्लान करके जाना है। जब आप स्टडी करके और प्लान करके जाओगे तो आप बकायदा लिमिट में ऑर्डर लगाओगे, मार्केट ऑर्डर नहीं लगाओगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो इस बात को ध्यान में रखना, हमेशा और हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाना। और इसका भी एक तरीका होता है देखने का कि ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है, इसका इसकी लिमिट कहाँ है, कहाँ से इसके अंदर सप्लाई आएगी, कहाँ से इसके अंदर डिमांड आएगी। इसका भी तरीका होता है, और उसको इंटीग्रेट करने का भी तरीका होता है कि आप उसको कैसे इंटीग्रेट करो। ये एक अलग विषय है। अगर ये आपको नहीं पता हो तो इस पर कमेंट करो। बट हमेशा और हमेशा लिमिट में ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर नहीं। मार्केट ऑर्डर कौन लगा सकता है दोस्तों? मार्केट ऑर्डर वो लगा सकता है जो अपनी बिडिंग स्टार्ट कर रहा है 1 करोड़ रुपए से। तो भाई वो 5-5, 10-10 लाख की लगा रहा है, 1-1 लाख की बिडिंग लगा रहा है, 1 करोड़ का उसके पास पड़ा हुआ है अमाउंट, कैपिटल उसके पास पड़ा हुआ है। तो वो 1 लाख अभी लगा देगा, 5 लाख अभी देख के लगा देगा। वो लोग जो बड़ी बड़ी अमाउंट लगा रहे हैं वो लगाते हैं। मतलब ये बड़ी अमाउंट नहीं है। 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, ये बहुत छोटी अमाउंट है हमारे मार्केट के लिए। बट अगर आपके पास इतना बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है, और मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा अमाउंट से जो ट्रेडिंग करेगा वो यूट्यूब देखेगा। जो 10-10 करोड़ से ट्रेड करेगा वो यूट्यूब देखेगा, मुझे नहीं लगता। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, स्टडी करें, दबा के स्टडी करें, और जो ऑर्डर लगाएं लिमिट का ऑर्डर लगाएं। इन्हीं लोगों की वजह से, मार्केट ऑर्डर की वजह से, जो सेबी है उनको सोचना पड़ रहा है कि इसको प्रीमियम को 1 महीने कर देते हैं या एफएनओ ही बंद कर देते हैं। स्टडी करो दोस्तों, एंड लिमिट ऑर्डर लगाओ, नॉट मार्केट ऑर्डर। ठीक है। अपने पैसे को प्रोटेक्ट करो। पैसा आपका बड़ी मेहनत से आया है, उसे आगे ही आगे लेके जाओ। बढ़ोतरी बढ़ोतरी करो, भले ही 250, 300, 1000, 1500, 2000 से करो। लिमिटेड एक्सपेक्टेशन रखो और लिमिट में ऑर्डर लगाओ। थैंक यू दोस्तों।